हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सारे। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो क्योंकि मुझे अभी दुकान शिफ्ट करना पड़ा था तो मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं था। फिर हमारे घर में शादी भी थी और दुकान का भी बहुत ज़्यादा काम रहता है शादियों के सीज़न में, तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। तो इस वीडियो में आप शादी के सारे रस्में देखेंगे। तो ये आज हल्दी का और उसके बाद शादी के दिन का, फिर उसके अगले दिन का रिसेप्शन का, आपको सब एक ही ब्लॉग में आपको मिलेगा, क्योंकि अलग अलग इतना सारा शूट करने का टाइम नहीं मिला था। तो आज है हल्दी और ये सब लोग मिलकर के पहले भाई को हल्दी लगा रहे हैं और उसके बाद शाम को है आज मेहंदी। तो ये अब मेरी बारी आई, उसके बाद भाई को मैंने भी मेहंदी लगाई और उसके बाद सब लोगों ने खूब डांस करा। सभी बहनों ने, भाभीयों ने, सब ने मिलकर के खूब डांस करा, क्योंकि हमारे भाई की शादी है तो सबको खुशी है। और उसके बाद शाम को पूजा हुई और पूजा होने के बाद ये हमारे में ना मटकोर करने के लिए जाते हैं। तो यहाँ पे पहले सबसे पहले कुआं की पूजा होती थी, बट दिल्ली में तो कहाँ ही कुआं है, तो ये ऐसे नल की पूजा होती है और इस तरीके से सुहाग दिया जाता है। 5 या 7 सुहागिन औरतें इस तरीके से सुहाग देती हैं। ये रस्म ना दूल्हे में भी होता है, और मतलब दूल्हे के घर भी होता है और दुल्हन के भी घर हो रहा होगा, लड़का और लड़की दोनों में होता है। उसके बाद इस तरीके से पूजा कराई जाती है और सारी रस्में पूरी करने के बाद फिर हम सब ने बहुत खुशी से नाचा गाया ढोल पे। मुझे तो नहीं आता है, मेरी बहनों ने बहुत अच्छे से नाचा। और उसके बाद फिर हम आ गए थे घर पे नाचते गाते। और कल है शादी, तो अभी शाम को हम मेहंदी वाली भी रस्म होगी और कल शादी है। तो ये हमारे में एक और रस्म होती है, जब हम मटकोर करके आते हैं ना, तो यहाँ पे ये ऊखल में धान कूटते हैं और इस तरीके से 5 या फिर 7 जो लेडीज़ होती है सुहागन, वो इस तरीके से आँखल बोलते हैं इसको, कूटते हैं। और ये रस्में भी पूरी हो गई। उसके बाद भाई बहन आकर के ऐसे भगवान जी के चरण छूते हो। ये सभी रस्में पूरी होने के बाद मैं आ गई थी घर और आज है शादी। तो सुबह के टाइम तैयार होकर के और मुझे जाना है अभी चाची के घर, क्योंकि जो बहन वाली जितनी रस्में होती हैं ना वो सब मैं कर रही हूँ। तो अभी मुझे लावा भूजना है, तो उसके लिए मैं तैयार होकर के और जा रही हूँ और मुझे टाइम पे जाना है। तो जाऊँगी सबसे पहले चाची के घर और वहाँ पे आज जितनी भी रस्में होनी है वो करके और वापस आना है। तो भाभी अभी आ गई थी और भाभीयों के साथ में चली गई चाची के घर। उसके बाद वापस से हम लोग गए मंदिर और इस तरीके से देखो यहाँ सारी रस्में पूरी हुई। और ये देखो इस तरीके से आप लोगों में बताइएगा कि आप लोगों के यहाँ पे कौन कौन सी रस्में होती हैं। हमारे यहाँ पे ये वाली रस्म होती है। उसके बाद हम सभी बहनों ने भी सुहाग दिया, क्योंकि सभी सुहागिन स्त्रियाँ सुहाग देती हैं इस तरीके से। और उसके बाद हम आ गए थे घर और अब लावा भूंजते हैं हमारे में। तो हमारे में लावा भूंजना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है और यहाँ पे जो लावा भूंजता है तो उसको नेक मिलता है, मुझे भी मिला था। तो बहुत खुश हूँ मैं, ख़ास करके मैं भाई की शादी के लिए बहुत खुश हूँ। और ये लावा भूंजने के बाद सारी रस्में, अब फ़िलहाल सुबह वाली जो जितनी रस्में थी वो ख़त्म हो गई और उसके बाद मैं आ गई थी घर। और शाम की फिर तैयारी भी करनी है, क्योंकि आज ही शादी है। और ये मेरे भाई को ना ये बांधना नहीं आ रहा, तो मैंने कहा ला मैं बांधती हूँ। तो फिर ये बांधा और ये लावा भूंजा। इसमें ना धान जो होता है ना वो धान भूंजते हैं और 5 बार मुट्ठी से जो दूल्हा होता है ना वो डालता है मटकी में, और या तो बुआ या तो बहन ये लावा भूंजते हैं। तो हमारी कोई सगी बुआ नहीं है, तो ये जो बहन है वो मैं हूँ, तो मैं ये सारी रस्में निभा रही हूँ। तो ये चाची का घर है, हम छत पे ये लावा भूंज रहे हैं और बाकी सारी लेडीज़ जो है ना वो गीत गा रही हैं। और ये देखो 5 बार इसी तरीके से भूंजना है। और ये मैं देख रही हूँ कि जल तो नहीं रहा है कहीं। तो आप लोगों के यहाँ पे ये वाली रस्म होती है कि नहीं, आप ज़रूर बताना मुझे। हम लोगों को यहाँ पे तो बहुत सारी रस्में होती है, मतलब 5 या 7 दिन पहले से ही। तो पहले तो गीत गाते हैं, भगवान को जगाते हैं और उसके बाद फिर इतनी सारी तो रस्में होती हैं वो कंप्लीट करते हैं। तो देखो ये सारी रस्में अब कंप्लीट हो गई हैं। मैं वापस से अपने पार्लर आ गई थी और अब शाम के लिए हम तैयार होंगे। तो मैं तो तैयार हो चुकी हूँ और मैंने फिर अपने दोनों बच्चों को भी तैयार करा। और आज शादी था तो इस सब से पहले मैंने अपने दोनों बहनों को तैयार करा, उनका फ़ोटो लेना भूल गई थी मैं। तो घर में भी सबको तैयार करना था, जिस जल्दी में तैयार करा मैंने सबको। फिर लास्ट में मैं खुद तैयार हुई हूँ और अब हम जा रहे हैं चाची के घर। तो आज बारात जाना है, तो बारात में मैं भी जा रही हूँ। तो ये सब लोग नाच गा रहे हैं यहाँ पे खुशी से। आप मतलब मुझे ही ना चाची की दोनों जो लड़कियां हैं, मतलब मेरी बहनें, कज़न सिस्टर, उनको भी मुझे तैयार करना था। तो सबको तैयार करा था, उसके बाद मैं तैयार हुई थी। फिर भी मैं बिल्कुल टाइम पे पहुंच चुकी हूं और अब सब लोग यहाँ पे नाच गा रहे हैं। मुझे तो आता नहीं है, तो मैं तो बस देख के ही सबको खुश हो लेती हूँ।
और इसके बाद हम लोग बस अब धीरे धीरे निकल रहे हैं। और ये सब इनमें से कुछ मेरी बहनें हैं और कुछ मेरी भाभियां हैं। आपको मेरे सारे लुक कैसे लगे ज़रूर बताना, हल्दी का, मेहंदी का, और उसके बाद जो सुबह में मैंने पहना था साड़ी पर्पल कलर की, और फिर ये अभी शाम को। मुझे तो जो सबसे अच्छी साड़ी लगी वो पर्पल कलर की, वो चाची ने ही दिया था जो मैंने सुबह में पहना था। और ये देखो नाचते गाते हम लोग पहुँच चुके हैं बारात लेकर के दुल्हन के घर। और ये यहाँ पर अभी जयमाला हो रही है, और जयमाला होने के बाद तो मैं वापस आ गई थी। बस जयमाला ही देखा मैंने, क्योंकि मेरा बेटा छोटा है और वो सो गया था, तो मैं सोची उसको परेशानी होगी, तो मैं वापस आ गई थी। और ये अगले दिन का है ब्लॉग। अगले दिन हमारे यहाँ पे ना ये सारी रस्में होती हैं। तो ये इसमें पता है क्या होता है, जैसे ये कलश होती है ना, तो ये कलश लेकर के दुल्हन आती है, और जो जेठ होता है ना, तो ये इनको ना ऐसे करके फोड़ेंगी, ज़मीन में ना पटकेंगी, और उसका जो पानी होता है ना वो जेठ के ऊपर पड़ना चाहिए। और उसके बाद फिर बाकी की जो रस्में होती हैं वो दुल्हन करेंगी। और फिर उसके बाद आज शाम को रिसेप्शन भी है, तो शाम का रिसेप्शन है वो और शाम को मुझे तैयार भी करना है। अभी सुबह को मैं आई थी तो भाभी को तैयार करा था, और फिर उसके बाद शाम को भी आकर के भाभी को तैयार करना है, जो हमारी नई भाभी आई हैं। और उसके बाद बहनों को भी तैयार करना है, और फिर मुझे भी तैयार होना है। तो ये सारी देखो ये रस्में हो चुकी हैं। इसमें भी यहाँ पे बहुत सारी रस्में हुई। फिर जो हाथ में जो बंधा रहता है ना वो भी यहीं पे ही खोलते हैं। और यहाँ पे ना दुल्हन को कोई वादा करा जाता है तब दुल्हन नीचे पहले बैठ जाती है। तो यहाँ पे देखो सब लोग मजाक कर रहे हैं। तो आप लोगों में ये रस्में होती है कि नहीं ज़रूर बताइएगा। और ये कौरी वाली तो मुझे लगता है कि सभी लोगों में ये वाली रस्में होती हैं, चाहे कोई कहीं का भी हो। ये वाली जो अंगूठी वाली होती है, अंगूठी और कौरी जो ऐसे करके फेंक इसमें दूध में फेंकते हैं, तो ये मुझे लगता है कि सब में ही होता है। और इसमें मेरा भाई जीत गया था। तो ये देखो वैसे दुल्हन भी जीती थी 2 बार, पर 3 बार मेरा भाई जीत गया। तो जो ज़्यादा जीता है वही तो भाई जीता था। उसके बाद ये जो हाथ में बांधते हैं ना, क्या बोलते हो, उसको बोलते, मेरे को अभी याद नहीं आ रहा है। तो इसको खोला, और उसके बाद अब बाकी की सारी रस्में पूरी हो गई हैं, और अब हम जाएंगे घर। और शाम को आऊँगी मैं, मुझे तो जल्दी आना है, करीब 4 बजे से पहले ही आना है, क्योंकि भाभी को भी तैयार करना है, सबको तैयार करना है, फिर मुझे खुद भी तैयार होना है। तो उसके बाद ये लास्ट जो रस्म है ये रह गई थी, इसको भी हमने पूरा करा। और अब सबको तैयार करने के बाद मुझे बिल्कुल भी फ़ोटो लेने का टाइम नहीं मिला। इवन इतना भी टाइम नहीं था कि मैं तैयार हो पाऊँ। मैंने सिंपल सी बस ज़रा सा सिंदूर बिंदी और एक लाइनर लगाया है बस। और बस भाभी सुंदर लग रही हैं। और बच्चों ने मेरे बहुत बहुत ज़्यादा इन्जॉय करा। मेरा बेटा तो खूब नाचा है डांस पे, मतलब डीजे पे ना बहुत डांस करा है मेरे बेटे ने, बेटी ने, सब लोगों ने घर के। और मुझे तो हमेशा की तरह मुझे डांस तो आता नहीं है, तो मैं तो देख के बहुत खुश हो रही थी इन लोगों का डांस, मेरी बहनों का, भाभीयों का, सब लोग। पहले तो अभी शुरू में बच्चों ने ही अभी करा था, और उसके बाद फिर बाद में ना सबने डांस करा घर में। हमें तो आता ही नहीं है, तो हमने बस देख के ही खुश हो गए हम। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब शादी तो खैर समाप्त हो गई है, बट अभी और भी बहुत सारा काम है। अब मुझे जाना है प्रगति मैदान, ब्यूटी एक्सपो है परसों, तो उसमें जाना है, तो सीधे अब मिलेंगे उसमें। और उसके बाद फिर आएंगे डेली ब्लॉग। तो आपको ये ब्लॉग कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये देखो ये सारा ये रिसेप्शन बहुत अच्छा रिसेप्शन था। सारा पूरा शादी का जो अरेंजमेंट था ना वो बहुत बहुत ही अच्छा था। तो बस अब हम लोग भी जा रहे हैं घर। ओके बाय बाय, बाय बाय।